डीसी से बात करता हूँ और जो हमारे लीडर हैं उन सभी से बात करता हूँ। एक टप लो, उसमें पानी चीनी डाल के बीच में जहर डालो और हम सबको पिला के मार दो। क्योंकि हम लोग अगर मकान बनाते हैं, हमारे पास कागज नहीं है, कौन सा है, हमारी बस्तियां रजिस्टर नहीं है, हम क्या करें? मकान नहीं बना सकते, आप हमें जीने नहीं देते, आपको कोई उंगल देता है उसके पीछे दौड़ना शुरू कर देते हो। आपका कोई नहीं है, आप गरीब बेचारे लोगों का मकान गिराते हो। कोई मकान बड़े पैसे कट करके लोन लेकर मकान बनता है, वो भी नहीं बना सकता। तेरा बाडू में मैं आज चैलेंज करके कहता हूँ, चेहरा मारे की जितने भी लीडरशिप है मैं जीरो समझता हूँ। अगर तुम्हारे में दम है तो अपनी बस्तियां रजिस्टर कराओ, लोगों को बचाओ। लोग बेचारे भोले वाले हैं, मर रहे हैं, एक भी कमरे का कागज नहीं है किसी को। क्या दे आपको? रिफ्यूजी लोग हैं हम, पाकिस्तान से भगा के पहाड़ी इलाके से जहाँ के बैठे हैं, हमारे को मार दो, हम तुम्हारे से झंडा उठा के, तिरंगा देश को उठा के चलते हैं। पाकिस्तान के बॉर्डर में बैठे लानत पर क्यों हमसे पंगा कर लेना चाहते हो? क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं, इनको तुरंत इसकी जवाबदारी बननी चाहिए। अगर जैसे ये गिराया, अगर इनके पास वीडियो है ये करें, नहीं तो हम ये एक बात करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, पत्थरबाजी नहीं करेंगे, पंगा नहीं करेंगे, खुद जहर खा के इनके दफ्तर के आगे बैठ के वहां मरेंगे। और यही हमारे पास है। हाँ, आरसपुरा में एक नेक्सस चल रहा है। नेक्सस क्या है कि जो आरसपुरा की एसडीएम है मौजूदा, उसने ना जाने क्या अपने घर का काम लगाया हुआ है। मैंने सुना जम्मू में कहीं उसकी तनख्वाह से पूरी जो नहीं पड़ रही, तनख्वाह के पैसों से उसकी पूरी नहीं पड़ रही। वो कहती है जितनी देर मैं जहाँ पे सर्विस कर रही हूँ उतनी देर में जो मेरे को पैसा आए मैं उसके हिसाब से चलूँ, उसी हिसाब से मेरा मकान बन जाए, उसी हिसाब से मेरा मकान जाए। उसने अगर कोई परमिशन, पहली बात तो हमें ये बताएं, साइटें बंद रहती हैं परमिशनों की, परमिशन कहाँ से आएगी? अगर किसी का आपको है, आप पहले नोटिस दीजिए, कुछ दीजिए। क्या आपने, मैडम ने खुद आके जिस बिल्डिंग को गिराने की कोशिश की है, कौन सी मैडम एसडीएम जाके खुद बांस को कीती है? कौन सी मैडम को फटों के नीचे गिराती है? नीचे काम करने वाले बैठे हुए हैं, वर्कर बैठे हैं, म्यूनसिपैलिटी बैठी है। अब म्यूनसिपैलिटी को देख दो, खुद आने वाली क्या जरूरत होगी? पैसे की डिमांड की, नहीं पैसे दिए तो ये काम कर दो। मैंने कई ऐसे मुद्दे देखे हैं इस मैडम के, आरसपुरा में देखने वाले मिले हैं, जो रेवेन्यू लोग अपना मकान है किसी का गिर रहा है तो उसको वो अगर शर्त डालना चाहते हैं तो उसके बीच में भी वो पहुंच जाएगी। सिर्फ शर्त है ये है, कोई इसको बताने वाला चाहिए, उसका कोई दलाल चाहिए जो उसको बताता हो मैडम को कि मैडम जी ये 3 मरले के मकान में ये कोठी कोई बना रहा है, जो कोई मकान बना रहा है, तो मैडम जी फटक वहां पे पहुंचेंगी। हाँ जी, लेंटर क्या है जी, पैसे दे दिए, बातचीत होगी अगर उस दलाल से, ठीक है, तो नहीं तो मैडम जी के वो लेंटर गिर जाएगा। कई जगह, 1-2 जगह मैंने ऐसी भी देखी हैं जहां परमिशन भी आई है, मगर मैडम ने ये बोला वहां पर कि मेरी परमिशन कहाँ है। और जब परमिशन गवर्नमेंट से अंडर सारी आ गई, लास्ट में आपकी परमिशन कहाँ? आपकी परमिशन सिर्फ पैसों की है, आप पैसों की परमिशन लेना चाहते हो। क्या मामला हुआ यहाँ पे? आज भी यही मामला है कि मैडम आई थी खुद बिना नोटिस दिए, ना कुछ, ना म्यूनसिपैलिटी वाले लेके आती, पहले उनको बुलाती, उनके नोटिस दिलवाती। ये लेंटर को डल थोड़ी गया था अभी यही था ना, मैडम आते सारी शटरिंग को नीचे गिरा गई है, खुद आके गिराया। क्या इनसे डिमांड कर रहे हैं कि भाई क्या, क्यों किया, क्यों नहीं किया? पैसों की डिमांड, ये सब कुछ चल रही है। ये एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट है जो आरसपुरा का, वो एक नेक्सस बन चुका है जिसमें पैसों के बिना कोई काम नहीं हो सकता, आम बंदे का कोई काम नहीं हो सकता। कोई ना पटवारी कर सकता है, ना नायब साहब कर सकते हैं, ना तहसीलदार साहब कर सकते हैं, ना मैडम कर सकती है। जो नेक्सस है आरसपुरा में, ये जो फैल गया हुआ है, पैसों के बिना जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट बिल्कुल जीरो चलेगा। क्या डिमांड है सर आपकी? डिमांड यही है, इस मैडम को जहां से भगाओ। पहले भी एसडीएम आए हैं, पहले भी मैडम आई हैं। कौन मकान है? एक मैंने अभी लेटेस्ट कहानी सुनी थी लंगड़े वाली की, एक मकान था लंगड़े वाली में, मैडम ने उसको गिराया। 2 मरले का मकान, उस गरीब बेटी की उसकी शादी थी कि माँ बेटी ने बोला कि पापा मकान की छत डाल दो, हमारे बारिश आती है पानी सारा गिरता है, फ्लड से पानी गिरा था, तो उन्होंने डिसमेंटल करके ये पानी ऊपर अपने किया, उन्होंने लेंटर डाला। दूसरे दिन मैडम वहां पर पहुंच गई, वो लेंटर गिरा दिया। इसी तरह और मुद्दे हैं आरसपुरा में भी जहाँ पे इन्होंने किया है। कुछ शर्म होनी चाहिए। आप एक लेडीज हो, एक लेडीज एसडीएम लगे हो, मैंने ऐसा करप्ट जिंदगी में कभी नहीं देखा। कहाँ कहते हैं विजिलेंस वाले आते हैं, एसीबी वाले आते हैं, इस मैडम के लिए कोई एसीबी नहीं बनी, कोई विजिलेंस नहीं बनी है।
क्योंकि इसने खुद नहीं लेने, अपने दलालों से लेने हैं पैसे, इसने खुद नहीं लेने, अपने दलालों से पैसे लेने हैं। इसलिए हम कहते हैं इसको भगाओ जहां से, और शहर को बचाना है तो इसको भगाना पड़ेगा। जी मैम आई ना कोई नोटिस दिया। पहले जब हमने काम लगाया था इसका फर्ज था नोटिस भेजना। जब हमारी पूरे पिलर हो गए, शटरिंग होने लगी, फिर आई बल्लियाँ खुद फेंकने लगी। मैं घर था, मुझे कॉल आई एसडी मैम आई, मैं आया, मैम बैठो। बोलती तू किससे पूछ के आया इधर, दफा जा इधर से। मैं बल्लियाँ फेंक, मैं आगे बल्लियाँ फेंक रही, मैम आपका काम नहीं है, लेबर का काम है। मेरे को लगी मैं तेरा कसूर चढ़ेगा, बनाओ इसकी वीडियो, मुझे ऊपर कोई बल्ली गिरे, कोई प्लेट गिरे, नाम इनका चढ़ेगा। फिर मैंने बोला मैम आप 2 मिनट रुको, वेट करो, लेबर आने दो। मारी नहीं, बोरी मैं खुद बल्लियों के साथ लगी। जो उसके साथ आए थे म्युनिसिपल कमेटी के, वो उनका फर्ज था पहले आना, वो आई नहीं, पहले खुद आई। पहले तो बनता है म्युनिसिपल कमेटी का आने का। कोई नोटिस कोई कुछ नहीं दिया इन्होंने मुझे, सीधा आके धक्का मुक्की जबरदस्ती, तो बल्लियों सारी बल्ली गिरा दी, आप इधर से दफा जाओ, आप कोई परमिशन। मैंने बोला मैम आपने जो परमिशन बनानी थी पहले काम आने से रोकने थे। तो बोलती कोई काम कुम नहीं लगेगा, बाकी सारे लेंटर पड़ रहे हैं। खंबिया रोड पर, मेरी बात सुनो, खंबिया रोड पर लेंटर पड़ रहे हैं, स्टेगढ़ रोड पर पूरे बॉर्डर सारी जो जमीन है, जो प्रोविजन किसी की भी नहीं है, सारी खेती बाड़ी में बन रही है। हम तो एक अपने गांव में बना रहे हैं, अपना घर के लिए, भैंसों के लिए, चारे के लिए बना रहे हैं, तो वही नहीं बनाने दे रही। तो जो बॉर्डर में जो फसल के लिए जगह जो हमारी खराब कर रही है, पहला नंबर तो उसका उधर जाने का बनता है। सीधा इधर खाली इधर मेरी ही जगह बची हुई है, बाकी देखो सारी लैंड बनी हुई है, किसी को तंग नहीं किया। खाली मुझे, मैं यही मांग करता हूँ डीसी साहब से, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। कोई गरीब कोई बना रहा है, कोई गरीब बना रहा है, उसको बनाने दो। तो सभी ने बनाया हुआ, मैं अकेला नहीं बना रहा, जो फर्स्ट बना रहा हूँ। देखो इधर पूरा कैमरा मारो, सभी ने बनाया। खाली मेरी जगह बनी थी, मेरे पास तो पैसे नहीं थे। अभी मैंने लोन लिया अपने भैंसों के लिए, चलो चारा चूरा हमारा फसल भी आता है, हमने उसके लिए बनाया। फिर एसडीएम मैम तंग कर रही है हमको। ठीक है। उनका नाम साधु राम है, तो मेरा पापा रविंदर सिंह है फादर। तो फादर मेरे थोड़े बीमार हैं, तो काम मैं ही करा रहा हूँ, अपनी मिन्नत से करवा रहा हूँ। लोन लिया है, सारा कुछ मैंने किया है, अपनी मिन्नत से करवा रहा हूँ। फिर भी एसडीएम मैडम आके धक्की मुक्की करे, वो मजा नहीं है। डीसी साहब ने ये चेंज करने चाहिए। इधर से आरएसपुरा में सारी लाइन बन रही है, फिर इतना दम था, मेरा क्यों बंद कर रही है? सारे लाइटर पड़ रहे हैं, करना बंद। जितने लाइटर पर परमिशन के लिए अप्लाई किया था सर, इधर जमीन लाडमेंट जमीन है, ये कोई गैर कुछ रोड पर तो नहीं बना रहे हैं, ये अपने उनकी जमीन है, लाडमेंट जमीन है, उसको आप कैसे ईगल कह सकते हो? मैं सिर्फ कहता हूँ, मैं इसके इन्होंने इनका नाम था रविंदर सिंह, इनके पिताजी का नाम है साधु राम जी। तो ये उनके आगे ये गिराना गलत बात है। एक बात हमें लिए बड़ी प्रॉब्लम बन गई आरएसपुरा में हमारे लिए। तो मैं एक बात कहता हूँ, प्रशासन से, डीसी से बात करता हूँ, और जो हमारे लीडर हैं उन सभी से बात करता हूँ, एक टप लो, उसमें पानी चीनी डाल के बीच में जहर डालो और हम सबको पिला के मार दो। क्योंकि हम लोग अगर मकान बनाते हैं, हमारे पास कागज नहीं है, कौन सा हमारी बस्तियां रजिस्टर नहीं है, हम क्या करें? मकान नहीं बना सकते, आप हमें जीने नहीं देते, आपको कोई उंगल देता है उसके पीछे दौड़ना शुरू कर देते हो। आपका कोई नहीं है, आप गरीब बेचारे लोगों का मकान गिराते हो। कोई मकान बड़े पैसे कट करके लोन लेकर मकान बनता है, वो भी नहीं बना सकता। 13 वार्डों में मैं आज चैलेंज करके कहता हूँ, चेहरा हमारे की जितने भी लीडरशिप है मैं जीरो समझता हूँ। अगर तुम्हारे में दम है तो अपनी बस्तियां रजिस्टर कराओ, लोगों को बचाओ। लोग बेचारे भोले वाले हैं, मर रहे हैं, एक भी कमरे का कागज नहीं है किसी को। क्या दे आपको? रिफ्यूजी लोग हैं हम, पाकिस्तान से भगा के पहाड़ी इलाके से जहाँ के बैठे हैं, हमारे को मार दो। हम तुम्हारे से झंडा उठा के, तिरंगा देश को उठा के चलते हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर में बैठे। लानत है आप पर, क्यों हमसे पंगा कर लेना चाहते हो? अभी क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं, इनको तुरंत इसकी जवाबदारी बननी चाहिए। अगर जैसे जो गिराया, अगर इनके पास वीडियो है ये करें, नहीं तो हम ये एक बात करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, पत्थरबाजी नहीं करेंगे, पंगा नहीं करेंगे, खुद जहर खा के इनके दफ्तर के आगे बैठ के वहां मरेंगे, और यही हमारे पास है।